हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.3 का लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1 जो था वहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 के पार्ट 1 तक हमने इसके पहले वाले वीडियोस में बच्चों कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे नए आए हैं जाइए, नीचे कमेंट पिन किया हुआ है, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, ठीक है। कमेंट को आप चेक करिए, तो रीड मोर पे क्लिक करोगे, सबसे नीचे जाओगे ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक दिए हुए हैं, करेक्ट। तो वहाँ पे आपको नंबर सिस्टम के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करिए, पार्ट 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पूरा प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा, आप इजीली कर सकते हो। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी का भी लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2 हमको सॉल्व करना है। तो देखिए कल भी हमने किया था इसका एक पार्ट, कह रहा था कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हेंस इवैल्यूएट बाय टेकिंग √2 = 1.414, √3 = 1.732, √5 = 2.236 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ओके, तो कैसे करते थे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमको दिया हुआ है 6/√6, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज तो हमको करना आ गया, क्या करेंगे, √6 से न्यूमरेटर में, √6 से डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 6√6 और डिवाइडेड बाय √6 6 से 6 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपके पास क्या, √6। √6 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए √6 आया ना, तो 6 को आपने क्या लिखा 2 × 3, फिर फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, √a × b क्या होता है, √a × √b। अब कुछ नहीं करना है, बस √2 का वैल्यू रखिए, कितना है 1.414 इंटू √3 का वैल्यू रखिए, कितना है 1.732। अब इसको करना है हमको मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई इसको आइए करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है नो डाउट, बट करना पड़ेगा, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो 1.414 इंटू 1.732 सॉल्व करते हैं। देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, फिर इंटू लगाएंगे, 3 4 ज़ा 12, 1 जाएगा, ओके। 3 1 ज़ा 3 + 1 4, फिर 3 + 1 4, फिर 3 4 ज़ा करना है ना। तो 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा 12, 1 3 1 ज़ा 3 + 1 4, ओके। फिर 2 बार क्रॉस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 7 4 ज़ा 28, 2 7 1 ज़ा 7 + 2 9, ओके। 7 4 ज़ा 28, 2 जाएगा, 7 1 ज़ा 7 + 2 9, ओके। फिर क्रॉस क्रॉस और क्रॉस, फिर 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 8 2 + 2 4, 8 + 4 12, 12 + 8 कितना होता है 20, 20 का 2 यहाँ जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 4 19, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 8 14, 1 यहाँ पे जाएगा, 9 + 1 10 + 4 14, 1 जाएगा तो 2, ओके। अब देखिए कितने नंबर के मतलब राइट टू लेफ्ट कितने डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया हमारे पास क्या 2.449। और देखिए ध्यान से, अब आप यहीं पे देख लीजिए, चलिए मैं लिख देता हूँ, देखिए ये आ गया कितना 2.449,048, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, आपको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक देना था, तो देखिए डेसिमल के 3 प्लेसेस तक क्या है 4499 के बाद क्या है 0। अब ये तो 5 से क्या है छोटा, तो आगे कुछ भी हम नहीं करेंगे, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, तो अप्रॉक्स वैल्यू आ गया इसका कितना 2.449। तो अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ 6/√6 इज व्हाट 2.449। एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई नहीं बता सकता, बिकॉज √6 एक इरेशनल नंबर है ना, तो हमने ये अप्रॉक्स वैल्यू बताई हुई है, ओके। कर लीजिए पार्ट 3। देखिए यहाँ पार्ट 3 में क्या है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर उन्होंने बोला था, लेकिन डिनोमिनेटर तो 2 दिया हुआ है ना। देखिए √10 - √5 और डिनोमिनेटर 2 है, 2 तो खुद ही एक रैशनल नंबर है, तो अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज हम नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है भाई, है ना, तो डिनोमिनेटर पहले से ही रैशनलाइज है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए √10 लिखा है, 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 5 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए √a × b क्या होता है, √a × √b, यानी कि √2 × √5 और माइनस √5 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ हम ब्रैकेट लगा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब आपको दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो यहाँ से √5 यहाँ से √5 कॉमन होगा, और आपको दिखाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ
इस √5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 × 1, क्योंकि √5 × 1 √5 ही तो होता है। तो √5 × 1 अगर मैंने यहाँ लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ से √5 और सेकंड टर्म से √5 कॉमन हो जाएगा, तो √5 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बच जाएगा √2, फिर माइनस √5 यहाँ से बाहर चला गया, क्या बच गया 1/2। देखिए जो कॉमन आ जाए उसको आप फटाफट कॉमन ले लीजिए। कोई बोले ऐसे कैसे लिख दिया आपने, तो बोल दो भाई देखो √5 × √2 √10, फिर माइनस √5 × 1 √5, वही आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, √5 की जगह क्या लिख सकते हो आप, बोलिए। हाँ 2.236 इन द ब्रैकेट, √2 की जगह क्या लिख सकते हो 1.414 -1, करेक्ट, एंड होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब ये हो जाएगा आपके पास 2.236, और देखिए ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा है ये 2.236 से क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब आप इतना तो देख के बता सकते हो कि 1.414 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.414। अब कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता, तो देखिए जरा 1.414, ठीक, में से हमको क्या माइनस करना है 1, तो 1 को लिखने का स्टाइल क्या है, 1 को आप 1.000 भी तो लिख सकते हो, ठीक है, माइनस कर लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया और पॉइंट के बाद 000, 4 - 0 ये माइनस कर रहे हैं, 1 - 0 1, 4 - 0 4, और पॉइंट के नीचे पॉइंट 1 - 1 0, इसलिए क्या आ गया 0.414। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, इसको माइनस किया हमने तो 0.414 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा था और ये छोटा था, तो बड़े पॉजिटिव नंबर में से आप छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आपकी मर्जी है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो आपकी मर्जी है, आप 2 से चाहे इसको काट दो और चाहे आप 2 से इसको काट दो, तो मर्जी है आपकी, ठीक। इसको काट देते हैं, क्या हो जाएगा देखिए 2 × 1 = 2, और देखिए 0 ऐसे ही लिख दीजिए और फिर पॉइंट लगा दीजिए। अब इसको काट दीजिए, क्या होता है 2 × 2 = 4, हाँ, और बीच में 0 आएगा, 2 × 7 = 14। अब कुछ बच्चे ये नहीं कर पाते हैं, 414 है जैसे, अब इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 0.414 था, अरे भाई मैं पॉइंट के बाद वाला डिवाइड करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो देखो 2 × 2 = क्या हो जाएगा 4, कैंसिल, यहाँ से 1 कॉपी कर लिया हमने। अब क्या रूल लगाएंगे, क्या पॉइंट लगा दोगे, नहीं, जैसे ही हम ऊपर से कुछ कॉपी करते हैं फिर हम 2 की टेबल ऐसे ही पढ़ेंगे कि या तो क्या आ जाए 1, या तो 1 से छोटा आ जाए, तो 2 0 0, तो 2 0 यहाँ आएगा 0, 1 माइनस, देखो आ गया ना, 1 से छोटा नंबर आया, 2 0 0, 1 - 0 1, और ऊपर से 4 कॉपी करेंगे। अब 2 7 = 14 आया कि नहीं बताओ, 207, हाँ, मतलब 4 और 4 को 2 से डिवाइड करोगे 207, और यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक। तो ये आ गया आपके पास 2.2236 × 0.207। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन बच्चों करना है, ये सब आप लोग को खुद से करना चाहिए वैसे तो, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। 2.236, ओके, और ये है आपके पास 0.207, करेक्ट। 7 6 कितना हो जाएगा 42, 4 7 3 21, 21 + 4 25, यहाँ जाएगा 2, 7 2 14, 14 + 2 16, कैरी 1, 7 2 14 + 1 15। अब ये सब नंबर हटा देते हैं, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर यहाँ क्रॉस लगाया, ठीक। अब देखो 0 से करोगे 0 6 0, 0 3 0, 0 2 0, और 0 2 0, करेक्ट। 1 2 3 4, ठीक। अब क्रॉस और क्रॉस, अब 2 6 12, 1 2 3 6 + 1 7, 2 2 4, 2 2 4, करेक्ट। अब क्रॉस क्रॉस क्रॉस, अब 0 से करोगे 0 6 0, 0 3 0, 0 2 0, एंड 0 2 0, करेक्ट। अब ऐड कर लेते हैं, यह आ जाएगा 2 5 6 + 2 8, 5 + 7 12, कैरी जाएगा 1 यहाँ पे, तो 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 0 6, और 4, और यहाँ आ गया 0, करेक्ट। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ कहीं पॉइंट लगेगा, ठीक। तो क्या आ गया बताइए 0.462852। ध्यान से समझिए, अगर मैं केवल इतना कंसीडर करूँ, कितने प्लेसेस तक, 4 प्लेसेस तक, डेसिमल के 4 प्लेसेस तक, तो 0.4628 है, कितना है 0.4628 है, इसको आप छोड़ दो। आपको 3 प्लेस तक मांगा था, हमने 4 प्लेस तक लिखा, अब इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो जब राउंड ऑफ करेंगे तो ध्यान से चेक करिए, हो जाएगा अप्रॉक्स में कितना 0.46। अब देखो यहाँ 8 है,
यस सर। 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 में 1 ऐड कर देंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो आप देखिएगा आपके एग्जाम्पलर में आंसर आ रहा होगा 0.463। तो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 0.463। ओके, समझे ना कैसे राउंड ऑफ करते हैं, कैसे करते हैं। यहाँ जैसे 5 से बड़ा नंबर है तो इसको जब आप हटाओगे 5 से बड़ा है 8, इसको हटाओगे तो यहाँ आगे आपको 2 में 1 ऐड करना पड़ेगा 3। ओके, कर लीजिए। पार्ट 4 देखिए, √2/2 + √2। अब डिनोमिनेटर कैसा है, इरेशनल है। 2 + √2 इरेशनल है, इसको रेशनलाइज करिए तो क्या होगा 2/2 + √2। ओके, तो हम क्या करेंगे, हाँ बताओ कहाँ पे, डिनोमिनेटर में कहाँ, ओह सॉरी ये √2 है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 - √2 से न्यूमरेटर में और 2 - √2 से डिनोमिनेटर में। समझ गए ना, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, माइनस का साइन लगा देंगे। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन किए आपने। अब एक काम करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो √2 × 2 - √2। ओके, डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या होता है। देखिए a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास √2 × 2 - √2 और डिवाइडेड बाय 4 - 2 क्या होता है 2 होता है, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, देखिए जरा, अभी आप इसको मल्टीप्लाई करिए अंदर तो क्या होता है, देखिए √2 × 2, हाँ 2√2। कुछ बच्चे सोचेंगे रूट के अंदर 4 आ जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई। अब तो इतने क्वेश्चन कर लिए, 2 × √2 2√2 माइनस √2 × √2 2 भाई, √2 × √2 मतलब √2 का स्क्वायर यानी कि 2। अब आप देख सकते हो ध्यान से क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से 2। ठीक है, और दिखाने के लिए आपको मैं लिख दूं कि ये वाले 2 को हमने 2 × 1 लिख दिया, तो 2 हमने कॉमन लिया। यहाँ क्या था 2 × √2, तो यहाँ बचेगा √2 और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ये 2 पूरा इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है और इस पूरे में ये 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया ना। तो क्या आ जाएगा √2 - 1। अब ध्यान दें √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 और -1। ठीक, तो 1.414 में से क्या माइनस करोगे आप 1 को माइनस करने का मतलब 1.001। ठीक है, तो 4 - 4 4 - 0 4 1 - 0 1 ये। ठीक है, तो योर आंसर इज व्हाट 0.414 इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट पार्ट, 1/√3 + √2। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/√3 + √2। रेशनलाइज करिए, मल्टीप्लाई करेंगे किससे √3 - √2 से न्यूमरेटर में और √3 - √2 से डिनोमिनेटर में। अब देखिए ये जो ब्रैकेट अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में √3 - √2 हो जाएगा, तो √3 - √2 हो गया। अरे 1 × √3 √3 1 × √2 √2 बीच में माइनस a + b a - b क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और माइनस √2 का स्क्वायर 2। ये हो गया √3 - √2 अपॉन में 1, और किसी भी क्वांटिटी को 1 से डिवाइड लगाओगे तो वही आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा √3 - √2। अब √3 की वैल्यू 1.732 और माइनस √2 की वैल्यू कितनी है 1.414 ना, 1.414 माइनस कर लीजिए आंसर आ जाएगा। तो 1.732 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के पहले 1 है और 414 माइनस करिए। देखिए 12 - 4 8 होता है, यहाँ क्या बचेगा 2 2 - 1 1 और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 6 6 - 4। ओहो सॉरी हमने यहाँ से कैरी लिया था ना, तो यहाँ 2 बचा था 2 - 1 1 और यहाँ 7 ही रहेगा, यहाँ से कैरी नहीं लिया 7 4 - 4 3 और 1 - 1 0 और पॉजिटिव आंसर आएगा बिकॉज बड़े नंबर में से आप छोटा नंबर घटा रहे हो, तो आएगा 0.318। तो योर रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट 0.318। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 का पार्ट 1। ओके, कह रहा है कि सिंप्लीफाई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या है देखिए ब्रैकेट में लिखा है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब और इसकी होल पावर 1/2। तो ध्यान दीजिए, बात ये है कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, जब आप ब्रैकेट सॉल्व कर लें तब उसकी होल पावर 1/2 आप कंसीडर करिएगा। ओके, तो देखिए ज़रा हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से चेक करें सभी बच्चे।
देखिए 1 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1। देखो कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता 1 क्यूब का मतलब 1 इंटू 3 नहीं होता है, ना 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 ना, 1 इंटू 1 इंटू 1 होता है। प्लस 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 3 नहीं होता है, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। प्लस यही बात यहाँ पे भी 3 को अपने आप से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 3 और इसकी होल पावर 1/2। अब ये तो सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 को अपने आप से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आंसर 1 आता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 और प्लस 2 टू द 4 टू द 8 और प्लस 3 3 9 3 27 और इसकी होल पावर 1/2। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए 8 + 1 9, 9 + 27 36 होता है, तो 36 की होल पावर 1/2। ये क्या लिखा है, ये 36 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है कि होल पावर 1/2 का मतलब क्या होता है 36 का स्क्वायर रूट, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। फिर भी हम लोग करके दिखाएंगे, कैसे करके दिखाएंगे। 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, क्योंकि 6 इंटू 6 ही तो 36 होता है, 6 इंटू 6 का मतलब 6 का स्क्वायर, तो 36 की जगह मैंने 6 स्क्वायर लिखा और इसकी होल पावर क्या थी 1/2। अब कुछ नहीं करेंगे, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 6 की पावर 1 और 6 की पावर 1 का मतलब कुछ नहीं 6 होता है, ठीक। तो योर आंसर इज व्हाट 6, ओके। इनका पार्ट 2 देखिए, देखिए 3/5 की होल पावर 4। अब देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है 8/5 की होल पावर -12, फिर ब्रैकेट में लिखा है 32/5 की होल पावर 6। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी लगी है इसकी पावर 4 और जो यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, ये सब आपस में मल्टीप्लाई है, इतना तो आपको पता होगा, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ इंटू लगा, क्वेश्चन तो ऐसा दिया है मुझे, अगर मैं यहाँ इंटू लगा दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि भाई देखिए a/b की होल पावर अगर m हो तो ये पावर a को भी मिलती है और b को भी, यानी कि a की पावर m अपॉन b की पावर m, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ये पावर 3 को भी मिलेगी और 5 को भी मिलेगी, सही है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 4, फिर इंटू है, हमने इंटू लगा दिया, ठीक। अब देखिए -12 8 को भी मिलेगा, यानी कि 8 टू द पावर -12 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 टू द पावर -12, फिर इंटू ये पावर 6 किसको मिलेगी 32 को, तो 32 टू द पावर 6 बाय 5 टू द पावर 6। कोई डाउट हो तो बताइए, सिंपल है। अब एक काम करते हैं, पता है क्या, देखो इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्या, देखिए दिस इंटू दिस एंड होल डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब देखो, अरे ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखिए 3 टू द पावर 4 इंटू 8 टू द पावर -12 इंटू 32 टू द पावर 6, है ना, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर -12 इंटू 5 टू द पावर 6, सही है। अब देखिए ध्यान से एक काम करते हैं, पता है क्या, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो 3 की पावर 4 को तो आप रहने दो ऐसे ही, कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे ही रहने दो, तो 3 टू द पावर 4 को तो ऐसे रहने दो, और ये जो है 8 की पावर क्या है -12, तो अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम क्या, भाई 8 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया और उसकी होल पावर -12। इसी तरीके से 32 की पावर 6 अगर हमने इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया और बोल दिया 32 की होल पावर 6, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब आप समझ गए होंगे 8 को क्या लिख सकते हो 2 टू द पावर 3, तो 8 को आपने लिखा 2 टू द पावर 3, है ना, 8 की जगह 2 टू द पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी है -12 इंटू 32 को क्या लिख सकते हो, याद कराया है 2 की पावर 5, 32 क्या होता है 2 टू द पावर 5, ठीक है, तो 2 टू द पावर 5, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो आपको 32 ही मिलेगा, ठीक। 32 की जगह 2 टू द पावर 5 लिख दिया और यहाँ आ गया क्या 6, ओके। अब होल डिवाइडेड बाय, ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, बेस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है, नहीं पता, तो देखिए 5 को हम एक ही बार लिखेंगे और 5 की पावर में क्या हो जाएगा बताइए 4, ध्यान दीजिएगा ज़रा, 4 और प्लस -12 को ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस -12 और प्लस 6, कोई डाउट है बताइए, हाँ। अब यहाँ पे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यहाँ कर रहा हूँ मैं, आपकी कॉपी में ऐसा सीधे जगह होती तो आप एक स्टेप के बाद एक करोगे, ठीक है। देखो 3 टू द पावर क्या हो गया 4, ठीक है, इनटू, देखो थोड़ा सा मेरे दिमाग में ये आया कि भाई मैं इसको 2 की पावर में 8 को 2 की पावर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 32 को भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 3 को 2 की पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, तो उसको मैंने अकेला छोड़ दिया, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखो ज़रा
अब आपको पता है ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर, हाँ भाई बताइए, 3 इंटू -12 कितना होता है, -36 होता है भाई, 36 नहीं होता है, -36, क्योंकि ये 3 कैसा है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो मुंह में बोलने में साइन आएगा वही लगा देंगे, यानी कि -36, तो 2 की पावर -36 इंटू, हाँ भाई 5 इंटू 6 30, 2 टू द पावर 30 एंड होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ध्यान से चेक करिएगा जरा, 5 टू द पावर, हाँ भाई देखिए यहाँ 4 लिखूंगा पहले मैं, ठीक है, तो मैंने 5 टू द पावर 4 लिखा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये साइन, है ना, तो 4 - 12 और प्लस का 6। अब इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 3 टू द पावर 4 तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, इनटू, ध्यान दीजिए जरा, बेस फिर से सेम हो गई 2 और यहाँ भी 2, तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2 टू द पावर, ध्यान से चेक करिए, -36 और प्लस 30, -36 और प्लस 30 और डिवाइडेड बाय, हाँ भाई एक एक करके आराम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये बताइए 4 - 12 कितना होता है, -8, नहीं पता भाई, 4 - 12 करो, -8 आएगा ना, तो 5 टू द पावर -8 और आगे क्या बचा हुआ है, +6, कॉपी कर लिया, कोई डाउट है। अब नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 इंटू, हाँ भाई -36 और प्लस 30 कितना होता है, -6 होता है, यानी कि 2 टू द पावर -6 और डिवाइडेड बाय -8 + 6 कितना होता है, -2 होता है, यानी कि 5 टू द पावर -2। कोई डाउट है? अच्छा एक बात बताइए अब मुझे कि आप लोगों को ये बात पता है क्या, देखिए कि अगर कहीं पे लिखा हो a की पावर -m और नीचे लिखा हो b की पावर -n, तो पता है इसको आप ऊपर भेज सकते हो, इसको आप नीचे ला सकते हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नीचे आएगा तो हो जाएगा a की पावर +m और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा b की पावर n। ओके, तो जब आप ऊपर नीचे करते हो तो पावर क्या हो जाती है, मतलब पावर का साइन चेंज हो जाता है ना, सिंपल। देखिए मान लीजिए कहीं लिखा है 1/2 की पावर 6, अब इसको अगर ऊपर भेजोगे तो 1 × 2 की पावर -6 लिखना पड़ेगा आपको, तो अब फर्दर आप क्या कर सकते हो, उसको 1/2 की पावर 6 कर सकते हो अगर नीचे लेके आओगे। कोई डाउट है इसमें? तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर 5 की पावर -2 को ऊपर भेज दो, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5 की पावर +2, यानी कि 5 की पावर 2, और 2 की पावर -6 को नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा 2 की पावर +6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 इंटू, ऊपर गया ये तो 5 टू द पावर +2 और डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर +6। अब 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32, तो 2 टू द पावर 6 कितना होगा 32 इंटू 2, एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 64 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो नीचे आ गया 2 की पावर 6, जिन बच्चों को नहीं आता है 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 6 टाइम्स, तो 64 आपको मिल जाएगा, ठीक। 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 × 9, 9 × 27, 27 इंटू 3 81 होता है, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए भाई। अब ये हो गया 81 और 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा मत कर देना, 5 5 ज़ा 25, सही है। अब देखिए कुछ कैंसिल नहीं होगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि देखो 64 एक इवन नंबर है, 81 ऑड है और 25 भी ऑड है, तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक। अब सिंपली हम क्या करेंगे, 81 को 25 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देंगे और नीचे 64 हम लिख देंगे। तो करते हैं, 81 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, ओके, और 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 5 0 + 2 2 और 6 + 4 10 1 2 0 2 5, ओके। तो आ गया कितना 2025 डिवाइडेड बाय 64, दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखिए, 1/27 की होल पावर -2/3, तो ये -2/3 किसको मिलेगा, 1 को भी मिलेगा और 27 को भी, तो क्या हो जाएगा 1 टू द पावर -2/3 और अपॉन में 27 टू द पावर -2/3। कोई डाउट है? अब क्या करोगे, इसको आप ऊपर भेज सकते हो तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसको नीचे ले आओगे तो इसकी भी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में 27 टू द पावर क्या हो जाएगा +2/3 और नीचे हो जाएगा 1 टू द पावर 2/3। अब देखिए एक बात बताऊँ, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 आता है, फिर भी आपको अगर भरोसा नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए 1 की पावर 2/3 है, इसका ये मतलब होता है क्या, देखिए इसका ये मतलब होता है, ध्यान से चेक करिएगा कि 1 की पावर 2 की होल पावर 1/3, ध्यान से चेक करिए, ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, इसको मल्टीप्लाई करो ना, 2 1 ज़ा 2, 2/3 तो आ जाएगा, 1 की पावर 2/3 आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1 होता है, ठीक। और 1 की होल पावर 1/3 का मतलब क्या होता है कि क्यूब रूट ऑफ 1,
और क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1 ही तो होता है, इतना तो पढ़े होगे, है ना? 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, 1 का क्यूब रूट भी 1 होता है। तो सिंपल शब्दों में बोलें तो 1 की पावर कुछ भी क्या होता है? 1 होता है। ठीक, तो नीचे तो आ गया 1। अब ऊपर देखिए क्या करेंगे। अब ऊपर आप ये कर सकते हो कि आपने पहले इसको ऐसे लिखा, क्या 27 की यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हो कि नहीं? और 27 को आप क्या लिख सकते हो बोलो? 3 की पावर 3। 3 स्क्वायर क्यों लिखोगे? 3 की पावर 3 ना, 3 × 3 × 3, और इसकी होल पावर 2/3। बस 27 की जगह आपने 3 की क्यूब लिख दिया, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 2/3, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 3 की पावर 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल, अपॉन में 1, और 3 का क्या आ गया? स्क्वायर, भाई 3 की पावर 2 बची यहाँ, अपॉन में 1, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 × 3 होता है, यानी कि 3 3 9 होता है, 9/1। 9 को 1 से डिवाइड लगाओगे तो 9 ही तो आता है, तो योर आंसर इज 9। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 4 देखिए। देखिए ये पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसकी होल पावर 2 है। फिर ये एक ब्रैकेट ऐसे लगा है, वैसे तो इनको करली ब्रेसेस लगाना चाहिए था, आपको पता है, क्योंकि देखो अंदर ये नॉर्मल ब्रेसेस लगा है और ये करली ब्रेसेस होना चाहिए था ना। चलो मैं करेक्ट कर लेता हूँ, तो ये करली ब्रेसेस लगने चाहिए। ठीक, तो करली ब्रेसेस में जो कुछ भी है, यानी कि 625 की होल पावर -1/2, इसकी होल पावर कितनी? -1/4, और ये अंदर कितना है? 625 की होल पावर -1/2। एक काम करते हैं, हम अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो भी था इसका होल पावर 2 हमने लिख दिया। अब इसको देखो, और यहाँ पे जो करली ब्रेसेस में पावर चढ़ी हुई है कितनी? -1/4, इसको भी हमने कॉपी कर लिया। इस पर फोकस करिए। ठीक, तो इस पर अगर आप फोकस करोगे तो मेरे ख्याल से आपको मैंने याद भी कराया है कि भाई 25 अच्छा इससे भी ईजी तरीके से हो सकता है क्या ये? अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों पावर्स को तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। 5 की पावर 4। ओके सुनो, इससे भी इजी तरीके से हो सकता है। देखो पहले तो आप ये समझो क्या कि 625 को आप क्या लिख सकते हो बताओ? 25 × 25, भाई ये तो याद होना चाहिए। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। अब ध्यान से चेक करिएगा, 625 25 को क्या लिख सकते हो? 5 × 5, यानी कि क्या हो जाएगा? 5 × 5। 5 × 5 का मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 5 की पावर 4, यानी कि 625 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 5 to the power 4। कोई डाउट है बताइए? अब देखिए जितना ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड था इतना ये अब रहा नहीं, क्योंकि देखिए क्या होगा मैं बता रहा हूँ। पहले मैं सोचा था अंदर से बाहर सॉल्व करो, लेकिन वो एक तरीके का छलावा है, हो तो वैसे भी जाएगा, उससे भी ईजी तरीका देखिए। ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, अभी आप ये बाहर वाले को मत देखिए। 625 की पावर -1/2 अगर ऐसा लिखा होता, चलो मुझे बताओ पहले, अगर 625 की पावर अगर लिखा होता क्या, इसकी होल पावर मान लो a लिखा होता और यहाँ करली ब्रेसेस लिख के इसकी होल पावर b लिखा होता, तो आप क्या करते हैं बताओ? दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 625 की पावर a × b कर देते हैं ना। तो यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, बताओ a की जगह क्या है? -1/2 और इसकी होल पावर फिर से क्या है? -1/4, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगी आपस में। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखिए 625 की होल पावर, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, -1/2 इंटू -1/4, यही तो होगा। ठीक, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा आपके पास 625 की होल पावर, ध्यान दीजिएगा जरा, माइनस माइनस तो प्लस आ गया, यानी कि आंसर मेरा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और देखो 1 का क्या होता है? 1, और अपॉन में 2 4 का क्या होता है? 8 होता है। कोई डाउट है बताइए? और पॉजिटिव 1/8 आएगा। अरे भाई आप -1/2 को -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कहाँ से आ गया भाई कीड़ा यहाँ पे? हाँ तो -1/2 को अगर आप क्या भरइया है क्या? नहीं, हाँ वो लाइट वाला है। अरे भाई काट ली थी एक बार, तो क्लास नहीं ले पाया था मैं और अच्छा लाइट वाला है, चलो कोई बात नहीं, बोट है? चलो भाई यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 1 1 और 2 4 8। ओके, और इसकी होल पावर क्या है? 2 है। सही है, अब आप आराम से कर लीजिए। क्या 625 को आप क्या लिखोगे? 5 to the power 4 लिख लोगे नेक्स्ट स्टेप में, है ना? तो ये हो जाएगा क्या, देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको 625 की जगह आप क्या लिखोगे? बोलिए बोलिए बोलिए। 5 to the power 4। ध्यान से चेक करिए, तो ये एक तरीके से लिखा क्या हुआ है? 625 का दूसरा रूप है 5 to the power 4, और इसकी होल पावर कितनी है? 1/8। करेक्ट, और इसका होल पावर कितना है? 2, है ना? तो ये हो गया। अब
फिर से वही काम करना है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 5 to the power 4 इंटू 1/8, मतलब 5 की पावर में 4 और 1/8 मल्टीप्लाई में रहेंगे, और इसकी पावर 2 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, क्या बच जाएगा 1/2, क्योंकि 1 1 ज़ा 1 और अपॉन में 2, यानी कि 5 की पावर 1/2। ये क्या लिखा है 5 का स्क्वायर रूट, और 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर 5 ही तो होता है। फिर भी अगर आपको सॉल्व करना, आप सॉल्व करके दिखा दो, पावर्स मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 गया, 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 कितना होता है 5, तो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 5। देखिए 9 to the power 1/3 इंटू 27 to the power -1/2 होल डिवाइडेड बाय 3 to the power 1/6 इंटू 3 to the power -2/3। चेक करिए, देखिए अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ 27 पर ब्रैकेट लगा दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितनी 1/3 इंटू 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब, और इसकी होल पावर -1/2 होल डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिए यहाँ पे 3 की पावर 1/6 है और यहाँ 3 की पावर -2/3 है, बेस सेम पावर ऐड, तो 3 to the power क्या हो जाएगा 1/6 और प्लस ब्रैकेट में -2/3। कोई डाउट है बताइए? नहीं। अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे करते हैं। देखिए ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 3, तो 3 to the power क्या हो जाएगा 2/3 इंटू, यहाँ पे देखिए जरा 3 to the power, ध्यान दें 3 इंटू -1 -3 होता है, तो -3/2, ओके, डिवाइडेड बाय, अब नीचे अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा 1/6 और प्लस माइनस -2/3, ओके, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से चेक करें तो बेस सेम है, यहाँ भी 3, यहाँ भी फिर से पावर सेट, यानी कि 3 की पावर क्या हो जाएगा 2/3 और प्लस -3/2 डिवाइडेड बाय, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, अभी सॉल्व कर लेंगे, 3 की पावर 1/6 और -2/3, ओके, तो ये हो जाएगा 3 to the power, अब ध्यान से चेक करिए 2/3 और प्लस -3/2 एंड होल डिवाइडेड बाय 3 to the power 1/6 -2/3। अब कुछ नहीं करना है, ये जो पावर्स में लिखा हुआ है इसको सिंपली हम क्या कर लेंगे 3 की पावर में जो लिखा है सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए ज़रा सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम सॉल्व कर रहे हैं 2/3 -3/2 को, ठीक है, 2/3 -3/2 को सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, -6 को 2 से डिवाइड करो 3 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, तो कितना आ जाएगा -5/6, 4 -9 -5, तो -5/6 आ गया। कोई डाउट है बताइए? तो न्यूमरेटर में आपके पास आ गया 3 की पावर, और इसको आपने सॉल्व किया, पावर में जो कुछ भी था 2/3 -3/2 कितना आ गया -5/6, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिए 3 to the power, अब 1/6 -2/3 कितना होता है 1/6 और -2/3 कितना होता है, हाँ भाई 3 और 6 का एलसीएम 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, -6 को 3 से डिवाइड करिए 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 1 -4 -3 होता है, और आपको पता है कि 3 1 और 3 2 और माइनस बचा हुआ है, यानी कि -½ तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी -½ कोई डाउट है? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, आपका अभी तक आया क्या है 3 की पावर -5/6 और बाय व्हाट 3 की पावर -1/2 ऐसा कुछ आया है। सुनिए इसको अगर मैं ऊपर भेज दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्या हो जाएगा 3 की पावर -5/6, और जब ये ऊपर जाएगा ये वाला पूरा टर्म तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि 3 की पावर 1/2, कोई डाउट है, और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक। अब बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 की पावर -5/6 और प्लस 1/2, अब -5/6 प्लस 1/2 को सॉल्व कर लीजिए, -5/6 प्लस 1/2, हाँ भाई क्या हो जाएगा 2 और 6 का एलसीएम 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1, -5 × 1 -5 होता है, ठीक, और प्लस 6 को डिवाइड करिए किससे 2 से, 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, तो आपके पास आ गया -5 + 3 कितना होता है -5 + 3 कितना होता है -2 होता है, अपॉन में 6, अब 2 1 2 3 तो -1/3, करेक्ट। तो आपके पास बच गया क्या 3 to the power माइनस, भाई इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया -1/3, तो दिस इज योर फाइनल आंसर 3 to the power -1/3। यहाँ पे इनको कन्फ्यूजन आ रहा है, देखिए कह रहे हैं कि यहाँ कैसे कर दिया, तो मैं आपको बताऊँ कैसे कर दिया उसको, आप देखो आपने पढ़ा है क्या कि a to the power m अपॉन b to the power n, अपॉन a to the power n, तो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, a to the power m - n करते हो आप, वैसे ही किया मैंने, शॉर्ट में कर दिया है, कर लीजिए आप। देखिए इसको मैं कर रहा हूँ, ध्यान चेक करिए
3 टू द पावर क्या है -5/6 अपॉन 3 टू द पावर -1/2 है। इसको आप क्या लिखोगे 3 टू द पावर -5/6। देखो ये m है और ये क्या है n है, तो m माइनस n की जगह आप क्या लिखोगे -12। कोई डाउट? तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -5/6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वही तो आ गया। तो मैंने ऐसे कर लिया कि मैंने इसको ऊपर भेज दिया तो इसकी पावर कैसी होगी पॉजिटिव, और बेस सेम था पावर ऐड कर दी। जैसे करना हो आप वैसे कर लो। ओके, आंसर वही आएगा। 14 का 6 पार्ट देखिए, 64 टू द पावर -1/3 इंटू है यहाँ, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इंटू ही तो है यहाँ। अब ब्रैकेट में 64 की पावर 1/3 माइनस 64 की पावर 2/3, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 64 की पावर -1/3 और इनटू ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 64 की पावर 1/3। और ध्यान दें स्टूडेंट 64 की पावर -1/3 के आगे क्या लगा हुआ है यहाँ पॉजिटिव। अरे जो कुछ भी है 64 के आगे तो पॉजिटिव है, पावर क्यों देख रहे हो, तो प्लस माइनस माइनस। ओके, और ये मल्टीप्लाई करेगा इसमें, यानी कि 64 की पावर -1/3 इंटू 64 टू द पावर 2/3। ओके, सॉल्व करते हैं। बेस सेम पावर ऐड, क्या हो जाएगा 64 टू द पावर -1/3 और प्लस 1/3। ओके, माइनस 64 टू द पावर -1/3 और प्लस 2/3। ओके, ये देखिए जरा चेक करिए, -1/3 प्लस 1/3 कितना होता है 0 होता है। अरे भाई सेम क्वांटिटी कट गई, नेगेटिव पॉजिटिव, तो हो गया 64 की पावर 0 और माइनस 64 की पावर, ध्यान दें यहाँ 3 और 3 जब सेम है तो सिंपली इसका एलसीएम 3 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ऊपर -1 रहेगा और +2। इसको तो सॉल्व करना आता है ना। अच्छा एक बात बताओ, 64 की पावर 0 कितना होता है 1। किसी भी नंबर, जिसको नहीं पता सुन लो भैया बच्चों, कोई भी नंबर है आपके पास, कोई रियल नंबर है, a की पावर 0 हमेशा क्या होता है 1। ठीक है, तो 64 की पावर 0 हमेशा क्या होता है 1। ये मैंने एनसीईआरटी में करके दिखाया कि होता कैसे, तो हम यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगर आपको बहुत ज्ञान लेना है तो एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करिए, नीचे जो कमेंट में पिन किया हुआ है उसको कंप्लीट करिए, सब बताया पहले, इसलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ो फिर एग्जाम्पलर पढ़ो। तो 64 की पावर 0 क्या होता है 1 माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा 64 की पावर, हाँ भाई ये 1 - 2 है, इसको हम 2 - 1 भी तो सोच सकते हैं, तो 2 - 1 क्या होता है 1 ही तो होता है। ठीक, अब ये हो गया हम लोग के पास कितना, देखिए 1 और माइनस, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स 64 पर ब्रैकेट लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। 64 किसका क्यूब है 4 का क्यूब है भाई, 4 का क्यूब ही तो क्या होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 को मैं 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ 4 का क्यूब। ओके, तो ये हो जाएगा 64 की जगह मैंने 4 का क्यूब लिखा और इसकी पावर 1/3। अब देखिए यहाँ पे तो 1 का 1 रहेगा, माइनस पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 की पावर 1 बचेगा, यानी कि ये वाला 1 तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 कितना होता है 4 ही तो होता है, यानी कि ये वाला 1 ऐसे रहेगा, माइनस 4 की पावर 1 4, और 1 - 4 क्या होता है -3। तो योर आंसर इज -3। 14 का लास्ट पार्ट देखिए, आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, मुबारक हो। तो चलिए 8 की पावर क्या है 1/3, 8 को आप देखो 8 को ब्रैकेट में लिख दो, 16 को ब्रैकेट में लिख दो, 32 की पावर -1/3, 32 को भी ब्रैकेट में लिख दो। अब तो आप पहचान गए होगे 8 को क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब, और इसकी होल पावर 1/3 इंटू 16 को 2 की पावर 4, ठीक है, की होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 32 को 2 की पावर 5, भूल गए हो क्या, और इसकी होल पावर -1/3। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/3, यानी कि 4/3 हो जाएगा ये, ठीक है ना, और यहाँ 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए 5 इंटू -1 क्या होता है -5 और अपॉन में 3 -5/3। अब ध्यान दें यहाँ पे क्या बच गया 2 की पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 4/3 अपॉन में 2 टू द पावर -5/3। पहले आप न्यूमरेटर सॉल्व कर लीजिए, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी ना, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4/3 अपॉन में 2 टू द पावर -5/3। हाँ भाई 1 + 4/3 कितना होता है 1 + 4/3, 1 के नीचे 1 अज्यूम करोगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 3 प्लस और यहाँ जाएगा 4, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 4 1 जा 4, ये आ गया 7/3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 टू द पावर 7/3 होल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -5/3, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि हो जाएगा यहाँ कर दे रहा हूँ 2 टू द पावर 7/3 क्या हो जाएगा पावर सब्ट्रैक्ट ना, 2 टू द पावर m अपॉन 2 टू द पावर n क्या होगा 2 टू द पावर m माइनस n, और n की जगह क्या आपके पास -5, ऐसे कर लो, बच्चे कंफ्यूज आते हैं डायरेक्ट करने में। 2 टू द पावर 7/3 माइनस माइनस प्लस
5/3 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर, हाँ भाई 3 और 3 एलसीएम 3, सिंपल कुछ नहीं, 7 + 5 ऊपर 12 हो जाएगा, 3 वन जा और 3 4 जा, यानी कि 2 टू द पावर 4 और 2 की पावर 4 क्या होता है 16। तो योर आंसर इज 16। तो बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट, ये हमने फिनिश कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले एक सैम्पल प्रॉब्लम दी हुई है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, एंड एक्सरसाइज 1.4 इज बेस्ड ऑन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते रहते कमेंट सेक्शन चेक करना ना भूलें।